नीतीश कुमार का मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, नीतीश कुमार को आप लोग इतना बड़ा नेता बताते हैं बिहार में बैठ के। हम भी तो देश की राजनीति थोड़ा बहुत समझते हैं। 42 विधायक वाले एमपी एमएलए के पार्टी को नीतीश कुमार को 75 साल की इस उम्र में पूछ कौन रहा। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सीरीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। मधुबनी में जनसुराज पद यात्रा अभी यहाँ आया है। जनसुराज के सुप्रीमो जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने खुद सम्मेलन बुला करके, पत्रकार वार्ता बुला करके करारा हमला तेजस्वी प्रसाद यादव पर किया। उन्होंने खुले मंच से उन्हें चैलेंज देते हुए कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव में इतनी अगर विद्वत्ता है तो खुद सेक्स एजुकेशन का वो कॉलेज खोल लें, स्कूल खोल लें। तेजस्वी प्रसाद यादव की क्या औकात है, वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त तेजस्वी प्रसाद यादव को कहा कि अगर आपको जीडीपी का फुल फॉर्म आता है तो जीडीपी के बारे में बताइए। 5 दिनों का समय भी देता हूं, 5 दिनों के अंदर में जीडीपी किस तरीके से निकाला जाता है वो अगर आप बता देते हैं तो आपका ये तमाम जो भी मेरा ताम झाम है उसको बंद करके आपका झंडा लेकर के चलूँगा। नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में कितने प्रासंगिक हैं और जिस तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के नीतीश कुमार का कल बयान हुआ था, अब इन तमाम चीज़ों पर नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में कितने सक्रिय हैं और इनकी क्या आने वाले समय में भविष्य हो सकती है, तमाम चीज़ों को लेकर के खूब हमलावर होते हुए दिखे हैं प्रशांत किशोर, जो जनसुराज के सुप्रीमो हैं। जनसुराज यात्रा को लेकर के विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं। देखिए इस वीडियो में प्रशांत किशोर नीतीश तेजस्वी सरकार पर किस तरीके से हमलावर हैं, नौकरी को लेकर के वह क्या कुछ कह रहे हैं। पहली बात तो रोजगार को सरकारी नौकरी और रोजगार को जोड़कर देखने वाले लोगों की मूर्खता पर मुझे हंसी आती है। सरकारी नौकरी रोजगार का एक साधन है, ये पूरा रोजगार नहीं है। आप 13 करोड़ के जनसंख्या वाले बिहार में सरकारी नौकरी के जरिए लोगों को रोजगार खाली नहीं दे सकते। सरकारी नौकरी मिली है, निश्चित तौर पर 1,25,000 लोगों को सरकार ने नियुक्ति पत्र बांटा है। उसमें घोटाला हुआ, किसको मिला नहीं मिला ये बात नहीं है। पहले ये समझिए, क्या 1,25,000 लोगों को, नए लोगों को रोजगार नौकरी मिली है क्या? नहीं। 1,25,000 जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं उसमें आधा से ज्यादा लोग वो लोग हैं जो पहले से शिक्षक के तौर पर, सरकारी शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे। उनका सर्विस कंडीशन बदला है, मतलब पहले वो नियोजित शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे, अब वो राज्य कर्मी के तौर पर, शिक्षक के तौर पर काम करेंगे। अब उनको कोई नए लोगों को नौकरी नहीं मिली है। दूसरा, जो बाकी बचे हुए लोग हैं उसमें एक बड़ी संख्या में वो बच्चे, उन बच्चों को नियुक्ति पत्र मिली है जो बिहार के बाहर के लोग हैं। तो 1,25,000 में बहुत छोटी एक संख्या है। कितनी एग्जैक्ट है वो तो सरकार आंकड़ा नहीं जारी कर रही है कि कितने नए बिहार के बच्चों को नौकरी मिली है। मेरा अपना अनुमान है कि वो संख्या 25-30,000 से ज्यादा नहीं है। और इतने बड़े राज्य में 10 लाख नौकरी का वादा करने वाले लोग अगर 30,000 नौकरी देकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं या अपना पीठ थपथपा रहे हैं, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती है। ये तो भैया, मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ, जितना सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को जानते हैं या देश यहाँ राज्य में जितने लोग भी नीतीश कुमार को जानने का दावा करते हैं, उससे कम हम भी नीतीश कुमार को नहीं जानते। नीतीश कुमार पे उम्र का असर हो गया है और उम्र के असर की वजह से और सामाजिक राजनीतिक तौर पर घिर गए हैं, अकेले पड़ गए हैं, अब उनको समझ में आ नहीं रहा है। तो आप कल की बात मत कीजिए। कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब कल उन्होंने जो फर्टिलिटी पे जो बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ये आज तक कोई इसका उदाहरण नहीं है। ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूँ डिल्यूजनल हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं और पूरी जनता हंस रही है। अब उनके राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। 2, 4, 5, 6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है, सिर्फ एक बयान का मतलब नहीं है। उनकी असंवेदनशीलता, उनकी राजनीतिक हाराकिरी, कभी उलट के दाएं कभी उलट के बाएं। आप उनका वक्तव्य, उनका भाषण देखिए। जब राष्ट्रपति आई थी, महामहिम के सामने खड़े होकर पोडियम से जब भाषण दे रहे हैं,
तो कभी कुर्ता उठा रहे हैं, कभी गाल खजुला रहे हैं, कभी बाल बना रहे हैं। मतलब उनको लगता ही नहीं है कि सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बात करने का जो बेसिक तौर तरीका है वो भी नहीं है। बचा ही नहीं है, जनता में कुछ बात उनके लिए बची नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने उसको डिफेंड भी किया है, कहा है कि सेक्स एजुकेशन तो आमतौर पर स्कूलों में अब अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहिए। तेजस्वी यादव किस स्कूल में गए हैं और किसमें सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई उन्होंने की है वो तो उनको जनता को सार्वजनिक करना चाहिए। जहाँ तक जनता जानती हो तो 9वां भी पास नहीं किए, तो किस स्कूल में गए सेक्स एजुकेशन की उनको पढ़ाई हुई जिसमें ये बताया गया कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में खड़े होकर जनसंख्या नियंत्रण पर एक विशेष टिप्पणी करनी चाहिए। यह तेजस्वी यादव का भी ज्ञान का प्रदर्शन है। ये बताता है कि जब आप खुद विद्यालय नहीं गए हैं तो आपको यही लगेगा। मान लीजिए कि हम अंतरिक्ष में नहीं गए तो हमको नहीं मालूम है कि अंतरिक्ष में क्या होता है। तो तेजस्वी यादव जब खुद में विद्यालय नहीं गए तो उनको मालूम क्या है कि विद्यालय में सेक्स एजुकेशन को कैसे पढ़ाया जाता है। तेजस्वी यादव भी ये सेक्स एजुकेशन ये शुरू कर दें पूरे पब्लिक के लिए तो पता चलेगा कि पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है। जाकर देखा होगा यहाँ के महाज्ञानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जीडीपी तो सबसे ज्यादा बिहार का है। उनको ये समझ में ही नहीं है कि जीडीपी है क्या। अगर बिहार का जीडीपी सबसे ज्यादा है तो 28वें नंबर पर कौन है भैया? जीडीपी के मामले में पर कैपिटल जीडीपी में आप देश में सबसे पिछड़े 28वें नंबर पर। मुख्यमंत्री कैमरे पे कह रहे हैं कि हम लोग तो देश में सबसे ज्यादा जीडीपी हम लोग का है। हुआ ये होगा कि किसी अफसर ने बताया होगा कि सर जीडीपी में ग्रोथ हम लोग का सबसे ज्यादा है, तो जीडीपी और जीडीपी के ग्रोथ का अंतर ही नहीं समझ में आया, बोल दिया कि जीडीपी देश में सबसे ज्यादा है। जब आप विद्यालय में नहीं जाते हैं, जब जीवन में पढ़े नहीं, तो यही आपका दशा होगा। बिहार का कितना है, कम है, ज्यादा है, छोड़ दीजिए। अपने सब सलाहकारों की मदद लेने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव बिना कागज देखे हुए जीडीपी को परिभाषित करने, जीडीपी होता क्या है, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो हम ये काम छोड़कर तेजस्वी यादव का झंडा ले लेंगे। वो पहले 4 दिन तैयारी करके खाली कैमरा पर आके समझा दें कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है। ये क्या बताएंगे जीडीपी की बात? और आप लोग भी बड़का सवाल किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? 9वां फेल आदमी है। क्रिकेट खेलने गए तो उसमें पानी ढोते थे। कौन सा ऐसा बड़ा पराक्रम कर लिया? लालू जी के लड़के हैं इसलिए सब लोग जानता है। लालू जी के लड़के हैं इसलिए राजद के नेता हैं। राहुल गांधी, राजीव गांधी के लड़के इसलिए कांग्रेस के नेता, प्रदेश के नेता थोड़े ना हो जाएंगे। कि इस सर्वे का, ये जनगणना नहीं है, सर्वे है, इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। आरक्षण की जो व्यवस्था बनी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई है। वो किसी बिहार विधानसभा या किसी भी राज्य के विधानसभा के बाहर की का मामला है। बिहार सरकार अगर उसमें कुछ संशोधन करना चाहती है तो उनको करना चाहिए। अगर देश के कानून के अंतर्गत वो किया जा सकता है। बार कह रहा हूँ कि जिसकी जो संख्या है, अगर कोई समाज पीछे है तो उसको उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन उनके भागीदारी के नाम पर अपना घर भरने की जो बात है कि आप पूरे समाज की भागीदारी की बात कर रहे हैं और खुद ही लूट के अपने और अपने बच्चे बैठे हुए हैं। भाई नीतीश और लालू को छोड़कर पिछले 32 साल में बिहार में राज कौन कर रहा है? राज ये कर रहे हैं तो हकमारी किसने किया ये बता दीजिए हमको। देखिए नीतीश कुमार का मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, नीतीश कुमार को आप लोग जितना बड़ा नेता बताते हैं बिहार में बैठ के, हम भी तो देश की राजनीति थोड़ा बहुत समझते हैं। 42 विधायक वाले एमपी एमएलए के पार्टी को, नीतीश कुमार को 75 साल की इस उम्र में पूछ कौन रहा? आप लोग तो बिहार में हल्ला किए कि ये इंडिया के प्रधानमंत्री के फेस होंगे, संयोजक तक तो बनाया नहीं। इन्होंने नाम रखा दूसरा तो उसको हटा कर दिया इंडिया। ये गए बात करने, कुछ इनको कोई तरजीह भी नहीं मिली। ये तो खुद से मुंह मियाँ मिट्ठू होने वाली बात है। और बिहार के पत्रकार जो हैं, अपनी अज्ञानता कहिए या बिहार के प्रति उनका प्रेम है, उनको लगता है कि बिहार का ही कोई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? नीतीश कुमार की क्या हैसियत है कि वो बन जाएंगे? भैया देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस अपना छोड़कर इनको क्यों बना देगी? और होने दीजिए। नीतीश कुमार की कहानी, राजनीतिक कहानी का अब अंत आ गया है। ये 5 मिनट लास्ट का जैसे पिक्चर में होता है ना, 5 मिनट का मार धाड़, अब क्लाइमेक्स चल रहा है।
नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का पटा तरीके से मधुबनी जिला अंतर्गत प्रशांत किशोर का आना यहाँ हुआ और आने के बाद उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव को खुले मंच से चैलेंज दे दिया। कहा कि नौवीं फेल हैं। क्रिकेट जब खेल रहे थे तो वहाँ पे मैदान में उपस्थित तमाम खिलाड़ियों को वो पानी पिलाते थे। वो क्रिकेट भी खेल नहीं पाए, क्रिकेट में सुपर फ्लॉप हो गए और बिहार के राजनीति में उनका क्या हश्र होने वाला है। साथ ही नीतीश कुमार को लेकर के भी उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में उन्हें कोई तरजीह नहीं मिल रहा है। जो नियुक्ति पत्र बांटे हैं उनमें कितने नए अभ्यर्थियों को सरकार ने रोजगार दिया है और रोजगार और नौकरी पर किस तरीके से उनका व्यंग था बिहार सरकार को लेकर के, तमाम चीज़ों को हमने लाइव सिटीज़ के माध्यम से रखा है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहे। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।